दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आप सबों के बीच मेंसुरेशन का पार्ट थर्ड वीडियो लेकर आया हूं। इससे पहले पार्ट वन पार्ट टू प्रॉब्लम पार्ट टू का भी सॉल्व कर दिया हूं, और उससे पहले भी जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो मेंसुरेशन का दे चुका हूं। आइए आज हम लोगों को प्रॉब्लम पार्ट थर्ड का वीडियो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से आरंभ होगा, जो कि 20 तक पहले सोल्व कर दिए थे। आइए देखते हैं 21 नंबर। कह रहा है एक वर्ग और उस वर्ग के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के परिमिति में अनुपात क्या होगा। एक वर्ग है, देखिए ध्यान से समझिएगा, एक वर्ग दिया हुआ है और वर्ग के विकर्ण दिया हुआ है, और वर्ग के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के परिमिति का अनुपात क्या। देखिए जैसे ये वर्ग था दिया हुआ, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 गुना भुजा। और इसका जो है यहाँ पर कह रहा है कि बताएं कि इसका परिमिति का अनुपात क्या होगा। यह क्वेश्चन कह रहा था कि वर्ग पर खींचे गए वर्ग का परिमिति में अनुपात क्या होगा। एक वर्ग का परिमाप बताइए क्या होता है। वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा होता है। और दूसरा वर्ग के लिए देखिए, दूसरा वर्ग के लिए वर्ग का परिमाप अगर निकालें तो उसका भी होगा 4 गुना भुजा। वर्ग का परिमाप इसका होगा अब 4 गुना भुजा। लेकिन 4 गुना भुजा होगा, लेकिन यहाँ भुजा के लिए क्या है, विकर्ण, तो विकर्ण ही हो जाएगा उसका भुजा, √2a, अर्थात भुजा बराबर √2a हो जाएगा इसका। समझेंगे। अब देखिए इसको 4 यह कटा देंगे, 4 कट गया, a कट जाएगा, कुछ नहीं बचा, 1/√2। इसका आंसर हो जाएगा 1/√2। ऑप्शन नंबर 5 होगा नन। इसका आंसर होगा नन, ऑप्शन नंबर 5। इसको समझे होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसका 22। किसी कमरे के 4 दीवारें हैं, किसी कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल 128 वर्ग मीटर है। यदि लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर है, देखिए लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर है। 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × l + b गुना h, और 4 दीवारों का क्षेत्रफल लिखा हुआ है कितना आपका, 128 दिया हुआ है। तो इसको कटा दीजिए, 2 × l + b। इसको अगर हम लोग कटाएंगे, यह 6 और 4 बार में कटा। लंबाई बराबर चौड़ाई है, इसलिए l + l लिख देंगे, गुना कर देंगे h का मान देख लीजिए आपका दिया होगा ऊंचाई, और ऊंचाई 4 मीटर है, 4 लिख देंगे। अब बराबर कर देंगे आपका 64, बराबर कितना कर दिए, 64 हो गया। 4 से कटाएंगे 16 चुकी 64, 2l बराबर हो गया 16, l से कटा देंगे l बराबर 8, 8 दूना 16 हो गया। लंबाई निकल गया 8। ऐसा क्यों किए यहाँ पर, क्योंकि l बराबर b था, तो l यहाँ b के जगह इसलिए l लिख दिए। यहाँ पर देखिए आपका, इसलिए आपका l बराबर b बराबर 8 हो गया। तो बताएं कि कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है। फर्श जो है आयताकार रहता है, चारों दीवार का तो क्षेत्रफल इसका हो गया 2 × l + b, 2 लंबाई 2 चौड़ाई, इसलिए 2 × l + b, एक ऊंचाई हो गया गुना h कर देंगे। आपका इसका हो गया, तो इसका हो गया क्षेत्रफल बराबर हो गया लंबाई गुना चौड़ाई, तो l गुना b, दोनों 8 8 है। यहाँ पर कह रहा था कमरे का क्षेत्रफल आयताकार होता है, 8 × 8 = 64, 64 वर्ग मीटर मिला लें। ऑप्शन नंबर आपका 3 होगा। चलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर, इसको समझे होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। लिखा हुआ है 6.5 मीटर गुना 4 मीटर माप के वाले एक कमरे के फर्श को वर्गाकार संगमरमर के टाइलों से सुसज्जित बिछाना आपको। इसमें तब करा ऐसे बड़े से बड़े संभव टुकड़ों की लंबाई क्या होगी। देखिए वर्गाकार दिया हुआ है टाइल्स का माप, लेकिन टाइल्स का माप आयताकार दिया हुआ है, लेकिन उसको वर्गाकार रूप में बिछाना है। तब बताएं कि तब कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी। लिखा हुआ आपको कि इतना माप का एक कमरे के फर्श को वर्गाकार संगमरमर के टुकड़ों में सुसज्जित करना है। तब ऐसे बड़े से बड़े संभव टुकड़ों की लंबाई क्या होगी। तो आपका देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 6.5 मीटर, और यहाँ पर चौड़ाई ही कितना है, 4 मीटर लिखा हुआ, 4 मीटर। तब इसका कह रहा है कि माप वाले कमरे के फर्श को बराबर फर्श को वर्गाकार संगमरमर, यह आयताकार है लेकिन वर्गाकार के रूप में व्यवस्थित करना है। तब कह रहा है कि ऐसे बड़े से बड़े संभव टुकड़े की लंबाई क्या, बड़ा से बड़ा के, तो आप समझिए इसका HCF करा। HCF निकालने के लिए आप इसको सबसे पहले जो है इसको सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। अगर इसको 100 से गुना करेंगे, यह 650 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे 100 से, तो इसका 400 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बड़ा से बड़ा माप जब भी कहे तो HCF निकाल लीजिए। ये दोनों का HCF 50 सेंटीमीटर निकलेगा। 900 निकल गया, कितना, 50 सेंटीमीटर निकाल लें। तब कह रहा है कि संभव टुकड़ों की संख्या, टाइल्स की संख्या यही करा है, टुकड़ों की संख्या। तो टाइल्स लगाना चाह रहा है, तो टुकड़ों की संख्या आपको हो जाएगा, टुकड़ा जब टाइल्स लिखे, टाइल्स की संख्या जो हो जाएगा आपका कमरे का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई,
तो कितना दिया हुआ है, तो आपका दे 650 और इसका चौड़ाई कितना है 400 बट कमरे का क्षेत्रफल बट आपका निकल जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। कमरा मतलब आयत का क्षेत्रफल बट वर्ग का क्षेत्रफल। यह जो निकला यह वर्ग की भुजा निकला, वर्ग की क्या है भुजा, वर्ग की भुजा जो निकला 50 सेंटीमीटर निकला। इससे बड़ा से बड़ा माप मोसो से ही निकलता है, इसलिए ध्यान रखिएगा जब भी बड़ा से बड़ा माप के मोसो निकाल लीजिए। वर्ग की भुजा 50, टाइल्स की संख्या बराबर आपका यह निकल गया, कितना निकला वो आपका कमरे का क्षेत्रफल बटा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर 50 गुना 50 कर देंगे, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है 50 गुना 50। अब इसको कटा दीजिए, देखिए कटेगा, दोनों कट गया, 0 0 0 इसका कट जाए, दोनों 0 कटाइए 5 8 40, अब 5 से कटाइएगा 13 5 65, 13 गुना 4 कर दें 104 हो जाएगा। तो 104 टाइल्स की आवश्यकता होगा, इसका भी नन होगा, नन आंसर होगा, इसका भी नन मिला नहीं, इसका नन, इनमें से कोई नहीं। 104 आपको टुकड़ों की आवश्यकता होगी वर्गाकार। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 24। यही क्वेश्चन आपका थंबनेल में लगा हुआ है, देखिए पढ़ते हैं। एक कमरे की ऊंचाई, एक कमरे की चौड़ाई उसकी ऊंचाई की आधी है। देखिए एक कमरा का चौड़ाई जो है उसकी ऊंचाई की आधा है, b बराबर h/2 कर दिए, और उसकी ऊंचाई उसकी लंबाई की, और उसकी ऊंचाई जो है उसकी लंबाई की कितना है 1/2 मतलब 3/2 गुना है, ठीक है। यदि उसके फर्श पर 3 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से बिछाने का वे इतना रुपये कमरे की, तब कह रहा है कमरे की ऊंचाई कितनी होगी। अगर हम इसका लंबाई निकालना चाहेंगे तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई अगर हम लोग इसका निकालना चाहेंगे गुना कर देंगे 2 गुना h 2h बट्टा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा था कि यदि उसके फर्श पर 3 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से दरी बिछवाएगा, अगर दरी बिछाना चाहता है फर्श पर, 1 वर्ग मीटर का खर्च 3 रुपया है, इस तरह से टोटल खर्च जो पड़ा 144 वर्ग मीटर, टोटल जो 144 रुपया खर्च पड़ा वर्ग मीटर, इसका मतलब क्षेत्रफल हो गया। तो क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल दिया हुआ कुल खर्च बटा दर, कुल खर्च बटा दर, दर मतलब प्रति रुपया में जो दिया रहता है प्रति वर्ग मीटर से रुपये, कुल खर्च बटा दर, कुल खर्च आपका दिया हुआ 144 और इसका दर दिया हुआ है 3 रुपया प्रति वर्ग मीटर। इसको कटा दीजिए, 3 चौके 12, 3 8 24, यह निकला। तो अब देखिए तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है कि लंबाई गुना चौड़ाई, तो L गुना B कर देंगे बराबर आपका 48 हो गया। और लंबाई देखिए आपका लंबाई दिया हुआ यहाँ पर कि 2h/3 और चौड़ाई आपका दिया हुआ चौड़ाई कितना है h/2 लिखा हुआ बराबर 48 कर देंगे। अब देखिए कट रहा होगा जो कटा दें, 2 कट गया, h स्क्वायर बराबर इसको गुना कर दिया 8 या 24, 4 या 12 2 14, h बराबर आपका 144 का रूट कर देंगे 12, तो 12 4 से, तो यही 12 मीटर ऊंचा हो गया। तब यहाँ पर कह रहा था बताएं कि कमरे की ऊंचाई कितना है 12 मीटर, ऑप्शन नंबर आपका 3 दिया, समझेंगे। क्षेत्रफल बराबर हो गया लंबाई गुना चौड़ाई, यह इतना कर दिए, तो लंबाई दिया हुआ है सेट कर दीजिए L बराबर 2h/3, चौड़ाइयों दिया हुआ h/2, इसको निकाल लेंगे। तब कह रहा था आपको ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, ऊंचाई तो यहाँ निकल गया, तो आपको 12 मीटर होगा, समझेंगे इस क्वेश्चन को। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर का रहा है किसी समचतुर्भुज के विकर्णों का माप 4 सेंटीमीटर था 6 सेंटीमीटर है। तो देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्णों का गुणनफल d1/d2, 1/2। एक विकर्ण दिया हुआ है 4 है, दूसरा विकर्ण दिया हुआ है 6, 4 गुना 6 कटा देंगे 2 दूना 4, 6 दूना 12 वर्ग मीटर हो जाएगा। मिला लें, ऑप्शन नंबर आपका 3 दिया, 3 आप ऑप्शन मिला लें, 3 नंबर दिया इसका आंसर, समझेंगे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 d1/d2। अगला क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। यदि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर तथा इसके एक विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो तो दूसरे विकर्ण की ज्ञात करें। देखिए समचतुर्भुज का वही चर्चा कर रहा है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका क्या होता है 1/2 d1 गुना d2 बराबर 15, और फिर यहाँ पर 1/2 एक विकर्ण तो दिया हुआ है 5, तो दूसरा विकर्ण पूछ रहा था, कटा देंगे 5 या 15, d2 बराबर 3 6 हो जाएगा सेंटीमीटर। तो आप मिला लें ऑप्शन 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन में 3 होगा इसका आंसर। चलिए इसको समझेंगे, ये सब तो नॉर्मल क्वेश्चन था, सिर्फ फॉर्मूला याद रखिए सेट कर दीजिए।
चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 27 हो गया, 27 नंबर देखते हैं, 26 तक हो गया। 27 नंबर देखिए, एक कमरे के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा बरामदा है, यदि कमरे की लंबाई 7 मीटर चौड़ाई 6 मीटर है तो बरामदा का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए एक कमरा है, कमरा का जो है कमरा के चारों ओर लिखा, यानी बाहर से लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए एक कमरा के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा बरामदा, ये जो देख रहे हैं 2 मीटर चौड़ा बरामदा है। और तब कह रहा है एक चारों ओर, यदि कमरे की लंबाई चौड़ाई तो दिया हुआ है, कमरे का लंबाई और चौड़ाई 7 मीटर और 6 मीटर है, तो 7 मीटर लंबाई 6 मीटर चौड़ाई। यदि एक कमरे के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा बरामदा है, चारों ओर यदि कमरे की लंबाई 7 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर, 7 मीटर ए है और चौड़ाई 6 मीटर है, ये 2 मीटर चौड़ा है। तब यहाँ पर कह रहा है बताएं कि बरामदा का क्षेत्रफल क्या होने, कि बाहर से जो बरामदा है, तो ये बाहर से पूछा थे, बाहर से, बाहर से बरामदा मतलब रास्ता हो गया, बाहर से बरामदा का क्षेत्रफल बराबर 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x। फॉर्मूला याद रखें, बरामदा मतलब आपको रास्ता भी दिया रहता है, एकदम बाहर से रास्ता रहेगा खेत पर, तब यही फॉर्मूला यूज करेंगे ट्रिक का, 2x इंटू एल। एक्स मतलब चौड़ाई हो गया, रास्ता का चौड़ाई कितना है 2 दिया हुआ है, 2 गुना 2 कर देंगे 4, लंबाई 7 चौड़ाई 6, 7 6 13, 7 6 13 प्लस 2 गुना 2 कर दीजिए, एक बार इसको लिख दीजिए। अब देखिए 2 दूना 4, 7 6 13, 13 4 कितना हो जाएगा 17, गुना कर देंगे 17, 17 चौकी 68, यही आपका वर्ग मीटर होगा, मीटर स्क्वायर। ऑप्शन मिला लें, ऑप्शन नंबर 5 होगा, इसका भी नन ही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 5। देखिए बाहर से रहता है तभी, अगर एग्जाम अगर पूछ देता अंदर से रास्ता, तब अंदर से रास्ता का क्षेत्रफल, रास्ता का क्षेत्रफल बराबर 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x। इस फॉर्मूला को याद रखें, 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x। इससे क्या होगा एकदम तुरंत से बन जाएगा, नहीं तो इससे जनरल बनाएगा, अलग अलग निकाल कर घटाना या जोड़ना पड़ेगा अलग अलग क्वेश्चन। चलिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें, ट्रिक याद रखें, डायरेक्ट सेट कर दें। चलिए इसको समझेंगे, नोट में लिख लें, अंदर से रास्ता अक्सर 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 28। एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या है, देखिए ये आपका वृत्ताकार पार्क है और इसकी त्रिज्या जो है 18 मीटर दिया हुआ, 18 मीटर। फिर लिखा हुआ इसके अंदर की ओर 3 मीटर चौड़ी गोलाई का, इसका अंदर की ओर जो है अंदर से 3 मीटर चौड़ाई गोलाई का, 3 मीटर चौड़ाई गोलाई का क्यारी है, एक क्यारी चारों तरफ क्यारी है। तो बताएं कि फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल क्या होगा। तो फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल, तो क्यारी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। मतलब बारावला में बड़ा क्षेत्रफल यहाँ से लेकर बड़ी वाला त्रिज्या में से हम लोग छोटी वाला त्रिज्या को घटा दें, छोटी आर को, तो निकल जाएगा। तो आप समझेंगे बड़ा क्षेत्रफल में छोटा क्षेत्रफल को घटा दे, तो बीच वाला बचेगा। वही कह रहा था, बताएं कि फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल क्या, पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, पाई इंटू बड़ी त्रिज्या 18 दिया हुआ है, 18 की स्क्वायर, छोटा दिया हुआ आपका कितना दिया हुआ है, छोटा आपका दिया 3 मीटर है, नहीं 3 मीटर नहीं है, छोटा का मान इसका 18 मीटर हो गया, बड़ी वाला त्रिज्या इसके अंदर से 3 मीटर चौड़ा कि यदि फूलों की क्यारी, तो फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपका अंदर से दिया हुआ इसका 15 मीटर दिया हुआ है। चलिए इसका अंदर से दिया आपका 15 मीटर, इसको समझाओगे। 15 मीटर आपका कैसे होगा, देखिए इससे 18 मीटर तो बाहरी, तो आपको 18 में से 3 मीटर घटा दीजिए, तो 15 मीटर जो छोटी त्रिज्या हो गया 15 का स्क्वायर हो गया। तो इसको अगर करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या इस पर जो जोड़ घटाइए 1 प्लस बी, इसको एक बार जोड़िए एक बार घटाइए। अगर इसको एक बार हम लोग जोड़ते हैं तो आपका हो गया कितना 8 5 13 2 1 3 33 हो गया। एक बार घटा देंगे इसमें से, तो घटा दीजिए 3 हो गया, 33 या 99, 99 पाए आपका आंसर होगा, 99 पाए, यही होगा आंसर, ऑप्शन नंबर 2 होगा। समझेंगे। क्यारी का क्षेत्र पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी स्क्वायर, बड़ी आर तो दिया हो, छोटी आर तो निकालना आसान है, 18 में से 3 घटा दीजिए 15 हो गया। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसका 29। एक कमरा 10 मीटर लंबा 8 मीटर चौड़ा तथा 3.3 मीटर ऊंचा है, यदि एक व्यक्ति को बैठने के लिए 3 घन मीटर स्थान चाहिए, एक व्यक्ति बैठेगा कितना चाहिए, आपको 3 घन मीटर स्थान चाहिए, तो उस कमरे में कुल कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं। तो आपको बैठने की संख्या पूछा, कितना व्यक्ति बैठेगा, संख्या बराबर होता है V1/V2, मतलब पहला आयतन। तो पहला आयतन कैसा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई तीनों है, घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, 10 गुना 8 गुना कर देंगे 3.3 मीटर आपका बटा V2। मतलब एक व्यक्ति तो जगह ले रहा है कितना,
3 घन मीटर, वो तो आयतन खुद घन मीटर, इसका मतलब आयतन खुद दिया हुआ है। V2 का मान कितना है, इसको लिख दीजिए 3 हो गया। तब बताएं कि इसका करा निकालने के लिए, अब देखिए इसको पॉइंट उड़ा देंगे, इसको 10 10 10 तो कट गया, 3 से कटाएंगे, करते आते 33 11 88, तो कुल कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं, तो 88 आदमी बैठ सकता है। तो यही इसका आंसर हुआ 88। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 30 नंबर, किसी कमरे के, देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 30 जो है आपका सेम आपका जो है 28 नंबर का तरह है, 28 नहीं, क्वेश्चन नंबर 22 की तरह सेम है। किसी कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल 128 वर्ग मीटर है, यदि लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर हो तथा ऊंचाई 4 मीटर हो, तो कमरे का फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपका सेम यही है, 22 नंबर की तरह बना लेंगे, इसका जो है सेम 22 नंबर की तरह है। चलिए क्वेश्चन 29 और 30 तक हुआ। इस तरह से दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका 3 वीडियो में पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में 30 क्वेश्चन टोटल बताएं। अब इसके बाद जो आगे फिर आपको 31 नंबर से क्वेश्चन चलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।